आप लोग देख रहे होंगे कि 3 साल से वन अधिकार अधिनियम के तहत जो आदिवासियों को वन पट्टा दिया जाता है वो रोक के रखा गया है। जब हम लोग पता किए तो पता चला केंद्र सरकार भी लिख के भेज दिया झारखंड सरकार को, झारखंड सरकार भी लिख के भेज दिया जिला उपायुक्त को, और डीसी साहब भी लिख के भेज दिया एसडीओ साहब को, और एसडीओ साहब भी लिख के भेज दिए सीओ साहब को और वन के अधिकारी लोगों को। लेकिन आप लोग उन अधिकारियों का हिम्मत तो देखिए जो आज डीसी का बात को मानने के लिए सीओ और वन अधिकारी तैयार नहीं हो रहा है। तो आज यह मांग पत्र हम लोग देते समय हम लोग ने एससी साहब को बताया, एससी साहब भी खुद अपने बोले और 4 का सीओ साहब भी बैठे हुए थे, वो भी बोले कि नहीं, वन अधिकारी नहीं मानने को तैयार है। तो हमने एससी साहब और सीओ साहब को कहा आप लोग शांति से, क्या मतलब है इतना हल्ला करना। हमने एससी साहब और सीओ साहब को कहा कि अगर डीसी साहब का बात वन अधिकारी नहीं मान रहे हैं तो वन में रहने वाले जंगल में रहने वाले हम लोग हैं और वो वन अधिकारी को हम लोग का हवाले कर दीजिए, हम लोग सक लेंगे। तो एससी साहब ने कहा कि नहीं, एक बार मौका दीजिए हम लोग को, और 15 नवंबर जो हम लोग का राज्य का स्थापना दिवस है, स्थापना दिवस जैसे खत्म हो जाता है इसके बाद यह जो आप लोग मांग दिए हैं उसको मांग के अनुसार हम लोग डीसी साहब 15 दिनों के अंदर में एक मीटिंग बुलाएंगे, लिखित मीटिंग बुलाएंगे, जिसमें झारखंड जंगल बचाओ समिति के लोग, ग्राम सभा के लोग प्रतिनिधि आएंगे और आकर इस कानून के तहत बहस करेंगे। और बहस क्या करना है, 543 जब संसद में कानून पारित कर दिया तो बहस हमारा डीसी साहब कौन सी होते हैं, हम लोग बहस करने वाला। जो अधिकार हम लोग को दिया गया है उसको लागू कीजिए, धरातल पर लागू कीजिए, अन्यथा जमीन हमारा और अधिकार आपका ये नहीं चलेगा। जितना भी हम लोग का जंगल बचा हुआ है, वन अधिकारी 1,25,000 एकड़ को बोकारो जिला का बेच दिया। किसको बेचा? 18 तारीख को हाई कोर्ट बुलाया है, जवाब तलब किया है उन लोग को कि आप लोग ने किसको बेचा बताओ। तो वन अधिकारी सब फंस गए हैं, अब वो लोग का जवाब सूझ नहीं रहा है, इसलिए कि सरकार तो मिली भगत में है, जिला प्रशासन भी मिली भगत है, अधिकारी भी मिली भगत है, लेकिन कोर्ट से नहीं बचोगे। कहाँ जाओगे? कितने दिन जनता का शोषण करोगे? कितना दिन आदिवासी मूलवासियों का शोषण करोगे? अब उन लोग का कार्रवाई निश्चित है। और हम आप लोग को बता देना चाह रहे हैं, हमको जैसे बात हुआ, डीसी साहब कहीं और निकले हुए थे तो डीसी साहब से फोन से ही बात हुआ और प्रतिनिधि के रूप में एससी साहब को हम लोग के सामने बैठाया। उन्होंने बताया कि 15 नवंबर को स्थापना दिवस है और हम लोग का आपके द्वार आपका सरकार कार्यक्रम चल रहा है, उसको जैसे खत्म होता है हमको 15 दिन का समय दीजिए। 15 दिन के अंदर में आप लोग को नोटिस दिया, आप लोग को चिट्ठी दिया जाएगा और आप लोग के साथ बैठ के वार्ता किया जाएगा। कहाँ कहाँ अनियति हो रहा है उसको हम लोग जरूर आपके लिए हम लोग न्याय देंगे। उन्होंने न्याय का आश्वासन दिया है और हम ज्यादा नहीं बोलना चाहेंगे।
इसलिए कि हम लोग का केंद्र से झारखंड जंगल बचाओ समिति का संयोजक जयवीर आए हुए हैं, वो हम लोग को ज्यादा से ज्यादा हम लोग को सीखने का मौका देंगे, वो हम लोग का आशीर्वाद दे के जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। जय झारखंड, जय झारखंड। हम आप लोग को बताना चाहते हैं कि आज का युग, आज का समय में ये अंग्रेजों का शासन नहीं है, ये राजतंत्र का शासन नहीं है, ये जमींदारों का शासन नहीं है। तो क्या शासन है आज का? आज प्रजातंत्र का शासन है, लोकतंत्र का शासन है। और लोकतंत्र और प्रजातंत्र किससे चलता है? संविधान से चलता है। देश, समाज और शासन किससे चलता है? देश का संविधान से चलता है, भारत का संविधान से चलता है। और भारत के संविधान ने हमारे गांवों को अधिकार दिया है, ग्राम सभाओं को अधिकार दिया है, आदिवासियों को अधिकार दिया है, जंगलवासियों को दिया है। भारत सरकार ने उसके लिए कानून बनाया है। संविधान में 5वीं अनुसूची बना है। भारतीय संविधान के 5वीं अनुसूची के लिए विशेष प्रावधान है आदिवासी स्वशासन के लिए, ग्राम सभाओं का स्वशासन के लिए। और इसके लिए 1996 में विशेष कानून बना है, जिसको पेशा कानून या ग्राम सभा कानून साधारण भाषा में बोलते हैं। ग्राम सभा कानून इसलिए बोलते हैं कि इसमें ग्राम सभा का अधिकार का बात है, गांव के अधिकार की बात है। लेकिन आज निराशाजनक और थोड़ा अफसोस की बात है कि हमारा झारखंड बने हुए 22 साल बीत रहा है और पेशा कानून 1996 बना हुआ 25 साल पार हो रहा है। लेकिन पेशा कानून को ग्राम सभा में लागू करने के लिए, गांव में लागू करने के लिए, 5वीं अनुसूची आदिवासी इलाका में लागू करने के लिए आज तक पेशा का नियमावली झारखंड सरकार ने नहीं बनाया। और इसी कारण जो पेशा कानून सही ढंग से लागू नहीं हो रहा है, वो जो नियमावली होना चाहिए उसका विधानसभा से पारित होना चाहिए था झारखंड सरकार से, आज तक पेशा का नियमावली पारित नहीं हुआ। ये अफसोसनाक बात है। और ये तो पेशा कानून 1996 है। इसके तहत ग्राम सभा को और गांव के सीमाना में जितना भी जल, जंगल, जमीन, खनिज और प्राकृतिक संसाधन है, गिट्टी, मिट्टी, बालू, मोरम, सारे चीज है, उस पर उस गांव का अधिकार है, मालिकाना अधिकार है, स्वामित्व का अधिकार है। और ग्राम सभा अपने संसाधन को लेकर के गांव के मामले में ग्राम सभा अपना फैसला करने के लिए सक्षम है, उसके लिए पूरी तरह वो अधिकार संपन्न है। और इसलिए संविधान ने पेशा कानून के माध्यम से ग्राम सभा को एक ग्राम सभा स्वशासन का अधिकार दिया है, एक ग्राम संवैधानिक दर्जा दिया है ग्राम सभा को। लेकिन अधिकारी, प्रशासन तंत्र, विभागीय अधिकारी, जिला प्रशासन के अधिकारी, स्थानीय प्रशासन के अधिकारी ना तो पेशा कानून के प्रावधान को मान रहे हैं, ना ग्राम सभा के को मान रहे हैं, ना तो वन अधिकार कानून को मान रहे हैं। इसीलिए अब देखिए जल, जंगल, जमीन का लूट, संसाधनों का लूट पहले जैसे था वो जारी है। और ग्रामीणों का विस्थापन, जंगलवासियों का विस्थापन, आदिवासियों का विस्थापन, जंगल जमीन से विस्थापन, ये जगह जगह विकास के नाम पर विस्थापन हो रहा है, बेघर किया जा रहा है, उनको बेदखल किया जा रहा है, विस्थापितों को पुनर्वास नहीं दिया जा रहा है। तो हमारा आज का ये धरना प्रदर्शन और ज्ञापन के माध्यम से जिला के जो प्रधान हैं, उपायुक्त साहब, उनको यही मांग था कि पूरे बोकारो जिला में पेशा कानून 96 मतलब ग्राम सभा कानून 96
और वनाधिकार कानून 2006 को समुचित ढंग से और असरदार ढंग से, प्रभावी ढंग से लागू करे और ग्राम सभा को स्वशासन का अधिकार दे। और जो जंगलवासी आदिवासी हैं, जंगल के दावेदार हैं, वनाधिकार के दावेदार हैं, वन पट्टा के दावेदार हैं, उन पर झूठा मुकदमा, फर्जी मुकदमा, केस मुकदमा बंद हो, फर्जी मुकदमा वापस हो। और साथ ही जो जगह जगह जो जंगल विनाशकारी विस्थापनकारी जो परियोजना है, जैसे लुगुबुरु के पास जो हाइडल पावर या जो अन्य जगह डैम से जो विस्थापन और बेदखलीकरण है वो बंद हो। ये सारे चीज को हम लोग मांग पत्र बना करके अभी यहाँ उपायुक्त कार्यालय में हम लोग सौंप दिए हैं और इसके लिए एक विशेष एक दिन प्रतिनिधि मंडल को वार्ता के लिए बुलाए हैं। तो इस तरह आज हम लोग का जो प्रदर्शन रहा काफी सफल रहा, काफी प्रभाव रहा, असरदार रहा। इसका मूल उद्देश्य, मूल मंशा यही था कि ग्राम सभा का जो अधिकार है उसको जो प्रशासन और अधिकारी नजरअंदाज कर रहे थे, अनदेखा कर रहे थे, दरकिनार कर रहे थे, उनको आप उन लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर उन लोग कानून का उल्लंघन करेंगे, भारत सरकार के कानून, वनाधिकार कानून, पेशा कानून, तो उनके ऊपर भी ग्राम सभा, उनके ऊपर भी अधिकारियों, कर्मचारियों और विभाग के लोगों पर केस दर्ज कर सकता है। जो ST SC कानून उनके तहत केस करके उनको भी जेल में डाला जा सकता है। हमारे अब पहले हमारे पक्ष में कानून नहीं था, आज अंतर और फर्क ये है, पहले हमारे पक्ष में कानून नहीं था, पहले गांव के पक्ष में कानून नहीं था, गांव वालों के लिए कानून नहीं। आज हमारे पक्ष में गांव के लिए कानून है। वनाधिकार कानून हमारा एक हथियार है गांव के लिए, ग्राम सभा के लिए हथियार है। पेशा कानून हमारे लिए हथियार है। ST SC कानून हमारे लिए हथियार है। 5वीं अनुसूची हमारे लिए हथियार है। आज हमारे लिए बहुत सारे कानून हैं ग्राम सभा के पक्ष में, गांव वालों के पक्ष में, और इसको लेकर हम लोग एक हथियार बनेंगे। इसमें ग्राम सभा भी शामिल होगा, हमारे वन अधिकार आंदोलन के नेता अगुवागण शामिल होंगे, वकील लोग, जिला कोर्ट और हाई कोर्ट के वकील लोग इस आंदोलन में अधिकार में शामिल है। और पूरे जंगल बचाओ ग्राम सभा मंच आज बोकारो जिला में प्रदर्शन हुआ, कल रांची जिला में होगा, कल चतरा जिला में हो रहा है, कल सरायकेला जिला में हो रहा है। इस तरह से पूरे झारखंड में अब प्रदर्शन शुरू हो चुका है। इतना दिन तक हम लोग चुपते थोड़ा ग्राम सभा, क्योंकि कोरोना का था, लॉकडाउन का समय था, 2 साल सड़कों में उतरने के लिए मौका नहीं लग रहा था। आज कोरोना खत्म है, आज हम लोग को सड़कों में उतरने का मौका है। इसलिए आप जगह जगह ये प्रदर्शन होगा और अधिकारियों को हमारे पक्ष में जो कानून है, गांव के पक्ष में, ग्राम सभा के पक्ष में, ग्रामीणों के पक्ष में, चाहे वो नरेगा का कानून हो, सूचना अधिकार का कानून हो, शिक्षा अधिकार का कानून हो, जितने भी अधिकार जनता के पक्ष में उसको लागू करने के लिए ग्राम सभा मंच, जंगल बचाओ आंदोलन, आदिवासी मूलवासी अधिकार मंच, वकील, बुद्धिजीवी, जितने भी हमारे पढ़े लिखे नौजवान, सब इसमें एक आंदोलन के रूप में आगे बढ़ेंगे पूरे झारखंड में। और एक दिन गांव की जीत होगी, ग्राम सभा की जीत होगी। ग्राम सभा अधिकार जिंदाबाद, ग्राम सभा अधिकार जिंदाबाद, ग्राम सभा स्वशासन जिंदाबाद, वनाधिकार कानून जिंदाबाद, ग्राम सभा अधिकार मंच जिंदाबाद, वनाधिकार कानून लागू करो, पेशा कानून लागू करो, आदिवासियों का विस्थापन बंद करो, वनाधिकार पट्टा देना होगा। कृपया ध्यान देंगे, जो मांग पत्र ग्राम सभा मंच के द्वारा दिया गया है, बोकारो जिला ग्राम सभा मंच, पता अरमो, पोस्ट बोकारो, थर्मल प्रखंड बेरमो, जिला बोकारो, झारखंड। संपर्क नंबर मोतीलाल बेसरा
बाबूलाल मरांडी, बिरसा हांसदा, राजेश महतो और ओम प्रकाश मांझी। पत्रांक दिनांक सेवा में श्रीमान उपायुक्त सह अध्यक्ष जिला स्तरीय वनाधिकार समिति जिला बोकारो झारखंड। विषय वनाधिकार कानून के समुचित एवं प्रभावी क्रियान्वयन तथा लंबित दावों के निष्पादन एवं वनाधिकार पत्रों के वितरण मामले पर ज्ञापन। महाशय, बोकारो जिले में पेशा कानून 1996 और वनाधिकार कानून अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006, नियम 2008 एवं संशोधित नियमावली 2012 के प्रावधानों एवं क्रियाओं का संबंधित विभागीय और प्रशासनिक अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा समुचित प्रतिपालन नहीं हो रहा है, बल्कि कई मामले में अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा अनियमितता, मनमानी या उल्लंघन हो रहा है। वनाश्रितों, दावेदारों, वनाधिकार कार्यकर्ताओं या नेतृत्वकर्ताओं पर शोषण, उत्पीड़न और झूठे मुकदमे किए जा रहे हैं। वनाश्रित आदिवासियों एवं अन्य परंपरागत वन आश्रितों को वन अधिकार से वंचित किया जा रहा है। कहीं उन्हें वन भूमि से विस्थापन एवं बेदखल भी किया जा रहा है, लेकिन ग्राम सभा से कोई सहमति नहीं ली जा रही है, बल्कि उल्टे ग्राम सभा के अधिकार क्षेत्रों पर अतिक्रमण हो रहा है। बोकारो जिला ग्राम सभा मंच और झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन इस पूरे जिले में वनाधिकार कानून को लागू कराने के सक्रिय हैं। हमारे मंच एवं संगठन के नेतृत्वकर्ताओं और वनाधिकार कार्यकर्ताओं के सक्रिय प्रयास एवं सहयोग से विभिन्न ग्राम सभाओं एवं वनाधिकार समितियों द्वारा साल 2017 से लेकर अब तक 130 सामुदायिक वनाधिकार दावे अनुमंडल स्तरीय समिति को जमा किए गए हैं, लेकिन इसका निष्पादन एवं वनाधिकार पत्रों का वितरण दावेदार ग्राम सभाओं को नहीं हो रहा है। अतः इस मामले सहित वनाधिकार कानून से जुड़े अन्य मुद्दों एवं मामलों को लेकर 11 नवंबर 2022 को बोकारो जिला ग्राम सभा मंच की ओर से बोकारो जिला समाहरणालय के समक्ष एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम में ग्राम सभा मंच के प्रतिनिधियों, वनाधिकार कार्यकर्ताओं एवं नेतृत्वकर्ताओं सहित जिले के 9 प्रखंडों के विभिन्न ग्राम सभाओं से हजारों वनाश्रित महिला पुरुष शामिल हुए। साथ ही इस मंच के प्रतिनिधि मंडल के माध्यम से अपने मांगों के साथ आपको एक ज्ञापन भी सौंपा जा रहा है। हमारी मांगे इस प्रकार है। बोकारो जिले के अंतर्गत जमा 130 सामुदायिक वनाधिकार दावों सहित सभी लंबित वनाधिकार दावों का जल्द से जल्द निष्पादन कर दावेदारों को वनाधिकार प्रमाण पत्र निर्गत किया जाए। नंबर 2, पेशा कानून 1996 और वनाधिकार कानून के प्रावधानों एवं क्रियाओं के समुचित एवं प्रभावी क्रियान्वयन को समुचित किया जाए तथा सरकार एवं कंपनियों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा मनमानी, अनियमितता या उल्लंघन पर रोक लगाई जाए। साथ ही गांव के सीमा के उपबंध, वन संसाधनों, वनोपज, लघु खनिज जैसे मिट्टी, गिट्टी, मोरम, बालू, पत्थर आदि पर ग्राम सभा का मालिकाना एवं अधिकार सुनिश्चित किया जाए तथा वनाश्रितों, वनाधिकार कार्यकर्ताओं, नेतृत्वकर्ताओं पर शोषण, उत्पीड़न और झूठा केस मुकदमा बंद किया जाए। नंबर 3, झारखंड के विभिन्न वन प्रमंडलों में 50,000 हेक्टेयर से अधिक वन भूमि पर अतिक्रमण के मामले पर हाल ही में प्रार्थी आनंद कुमार द्वारा झारखंड हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा है कि ऐसा लगता है कि अधिकारियों ने वन भूमि को बेच दी है। इस पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है। इसमें अगर बोकारो जिले का कोई अधिकारी संलिप्त हो तो उन पर जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाए। नंबर 4, तेनुघाट डैम, कोणार्क डैम, बोकारो स्टील प्लांट आदि से हुए विस्थापितों को पुनर्वास एवं मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराया जाए। साथ ही संतालों
एवं अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्थल लुगुबुरु के निकट तिलैया पंचायत अंतर्गत टूटी झरना तुलबुल पंचायत के पिंडरा में विस्थापनकारी, विनाशकारी और वन पर्यावरण के लिए विनाशकारी प्रस्तावित हाइडल पावर प्लांट प्रोजेक्ट को रद्द किया जाए। नंबर 5, ग्राम सभा के कानूनी और संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक अधिकारों का सम्मान सुनिश्चित किया जाए। ग्राम सभाओं के अधिकार क्षेत्र पर अतिक्रमण या गैर जरूरी हस्तक्षेप बंद हो। भारतीय वन संरक्षण अधिनियम से संबंधित संशोधित नियम 2022 जो कि वन भूमि की लूट एवं पर्यावरण विनाश को बढ़ाने वाला तथा वनाधिकार कानून वन आश्रितों, आदिवासियों और ग्राम सभा अधिकारियों के विरुद्ध है। केंद्र सरकार इसे वापस ले। अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त मांग पर अविलंब आवश्यक कार्रवाई करते हुए समाधान सुनिश्चित कराया जाए, अन्यथा बोकारो जिला ग्राम सभा मंच अपने चरणबद्ध आंदोलन के लिए बाध्य होगा। प्रतिलिपि श्री हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री सह वन मंत्री झारखंड सरकार, इनको भी इसका रिसीविंग कॉपी कल ही हम लोग सौंप देंगे। नंबर 2, चंपाई सोरेन, जनजातीय कल्याण मंत्री झारखंड सरकार को भी कल मैं जाकर के उन्हें सुपुर्द करूंगा। नंबर 3, अर्जुन मुंडा, केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री, भारत सरकार को भी मैं हैंड टू हैंड जाकर के ये मांग पत्र उन्हें सौंपूंगा। नंबर 4, क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो, गोमिया विधानसभा क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र को भी हम लोगों ने ये मेमोरेंडम देंगे। ये विधानसभा में जाकर के इस मामला को रखने का काम करेंगे। और इसमें जो बोकारो जिला ग्राम सभा मंच के प्रतिनिधि बाबूलाल मरांडी अध्यक्ष बोकारो जिला ग्राम सभा मंच, महेश महतो उपाध्यक्ष बोकारो जिला ग्राम सभा मंच, मोतीलाल बेसरा सचिव बोकारो जिला ग्राम सभा मंच, बिरसा हांसदा अधिवक्ता झारखंड हाईकोर्ट, मिथिलेश सिंह अधिवक्ता झारखंड हाईकोर्ट, रूप सनातन डे अधिवक्ता झारखंड हाईकोर्ट, राजेश कुमार महतो केंद्रीय प्रभारी झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन, केवला टुडू बोकारो जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा टीएसएस, रतिराम किस्कू बोकारो जिला प्रभारी झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन, ओम प्रकाश मांझी रामगढ़ जिला प्रभारी झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन, आशा हांसदा पेटरबार प्रखंड प्रभारी झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन, बाबूचंद बेसरा अध्यक्ष ग्राम सभा मंच गोमिया प्रखंड, विनोद हांसदा ग्राम सभा मधुकर धर्मपुर गोमिया प्रखंड, लखीराम मांझी ग्राम प्रधान भतुआ चास प्रखंड, महावीर बास्के ग्राम प्रधान गढ़ के बेरमो प्रखंड, हीरालाल मुर्मू प्रखंड प्रभारी मांडू झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन, बंसी मांझी गोमिया प्रखंड प्रभारी झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन। इन लोगों का अधिक प्रयास से आज जो समाहरणालय बोकारो के समक्ष जो 130 ग्राम सभा के लोग अपना बहुमूल्य समय देकर और इस आंदोलन को जिंदा रखने का काम किए, यही चंद बातों के साथ मैं इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत बधाई। आगे आने वाला दिन इस तरह का आंदोलन, जल जंगल जमीन की लड़ाई, सिर्फ आज भी वो लड़ाई जिंदा है जो हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों के साथ लोहा लेने का काम किया था। वो भी लड़ाई यही जल जंगल जमीन की लड़ाई थी। आज बिरसा मुंडा हम लोग के बीच में नहीं है, लेकिन आज का आंदोलन से पता चला कि आज हजारों बिरसा मुंडा आंदोलन करने के लिए पैदा ले चुके हैं। आज हजारों सिद्धू कानू पैदा ले चुके हैं, आज फूलो झाड़ू भी पैदा ले चुके हैं। आज का ये वर्तमान आंदोलन बता रहा है कि झारखंड में हमारे जो जंगल क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, जंगल से जो आश्रित हैं, जंगल से जिनका जीविका चलता है, जंगल से जिसका प्यार है, वो लोग अपना जल जंगल जमीन को बचाने के लिए अपना जो बहुमूल्य समय दिया, इन्हें ग्राम सभा मंच बोकारो जिला की ओर से और झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग के बीच में अभी खोटा के महानायक
शांति भारत जी से मैं आग्रह करूंगा कि अपना 2 शब्द विस्तार से लोगों के बीच में रखें। शांति भारत जी, एक बार जोरदार ताली से इनका स्वागत किया जाए। हमारे जंगल बचाओ आंदोलन झारखंड स्तर के नेता हमारे जेबीएल कुजूर साहब और हमारे आज इस कार्यक्रम में आए हुए जितने साथी हैं सबको जोहार। साथियों आज जो है हम लोगों ने यहाँ पर उसी चीज के लिए आवाज उठाई है जिसके लिए हमको आवाज नहीं उठाना चाहिए, ये हमको पहले से मिला हुआ है। जो अधिकार हमको संविधान और हमारे कानून के माध्यम से पहले से मिला हुआ है, उसके लिए आज हम लोगों को यहाँ पर दूर दराज गांवों से डीसी ऑफिस आना पड़ा कि हम लोगों का अपना जो डिमांड है वो हम लोगों को दिया जाए। ये नहीं होना चाहिए। आप लोग देखे होंगे कि यहाँ पर जो ऑफिस में बड़ा बड़ा बाबू लोग बैठते हैं, ये अपने घर में छोटा छोटा गमला में पौधा लगाते हैं और सुबह शाम उसमें पानी डालते हैं कि हमारा घर और हमारा आंगन जैसे थोड़ा सा शुद्ध हवा मिले। और हमारे झारखंडी लोग, हम लोग जन्मजात रूप से इसी जंगल झाड़ी इसी मिट्टी का सेवा करते रहे हैं और इस जंगल को बचाने का काम किए हैं और उस जंगल के लिए हम अपना अधिकार मांगते हैं। तो ये बाबू लोग जो छोटा छोटा गमला में पौधा उगाकर पानी डालते हैं, ये लोग उसके विरोध में हो जाते हैं। साथियों, आज हम लोग जो है यहाँ पर आए और डीसी साहब को ये अवगत कराए कि हमारे यहाँ विस्थापन और पलायन बहुत तेजी से जारी है। हमारे यहाँ विस्थापन बोकारो में बोकारो स्टील के लिए जमीन जो लिया गया है, वो बीएसएल बोलता है कि हम इस जमीन का जमींदार हैं और ये बीएसएल के ऑफिसर जाकर हमारे डीसी को और हमारे सरकार को गुमराह करके भतुआ, कभी धनगरी, कभी और दूसरे गांव में जाकर दिखाते हैं कि ये हमारा जमीन है। जिस जमीन को हमारे पुरखों ने अपने खून पसीना से सींचा, उस जमीन का जमींदार अभी बीएसएल बना हुआ है और जब भी इसको जरूरत पड़ता है तो ये लोग सीधा जाके बोलते हैं बीएसएल के लोग और हमारे प्रशासन के लोग कि ये हमारा जमीन है। हम भतुआ के रहने वाले हैं और हमारे भतुआ से होकर एक गेल कंपनी का जब पाइपलाइन पार हुआ तो 500 पौधों को, 500 पेड़ को हमारे वन विभाग के सामने जो है काट कर गेल कंपनी का आदमी सब गिरा दिया। इसका मतलब है वो लोग भतुआ के 500 पेड़ नहीं काटे, बल्कि भतुआ के 500 लोगों का सर काटने का काम किए हैं। और जो पौधा से लेकर पेड़ बनाने तक हमारे पूर्वजों ने सींचा था, वो गेल कंपनी के नाम पर हमारे 500 पेड़ों को वहाँ बलिदान देना पड़ा भतुआ में। और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, वो जनप्रतिनिधि हमारे विरोधी हैं, हमारे यहाँ के लोगों को देखना पसंद नहीं करते हैं। और इसी तरह से अभी जो है हमारे भतुआ में एक औद्योगिक कॉरिडोर बनाने के लिए हमारे बीएसएल के ऑफिसर और हमारे जिला प्रशासन के ऑफिसर सब लोग जाकर जमीन का एरिया दिखाते हैं कि यहाँ पर औद्योगिक कॉरिडोर बनेगा। कहने का मतलब है कि जमीन को लूटने के लिए इन लोग के पास जितना दिमाग लेकर ये लोग आए हैं बाहर से, वो सब दिमाग यहाँ लगा रहे हैं कि किसी भी तरह से विस्थापितों का जमीन लूटा जाए। यहाँ बोकारो के अंदर में 3000 एकड़ जमीन में अतिक्रमण है। इस अतिक्रमण को हटाने के लिए ये लोग कभी बुलडोजर नहीं चलाया, लेकिन हमारा विस्थापित गांव धनगरी में जो सैकड़ों सालों से रहने वाले हमारे जो रैयत थे, उनके 16 दो तल्ला मकानों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया और वहाँ के लोगों को
बेघर कर दिया। तो ये हम लोगों को मान कर चलना चाहिए कि हम लोग जो यहाँ पर आकर मेमोरेंडम देते हैं, यहाँ पर आकर जो हम लोग धरना देते हैं, इसका असर इन लोगों को नहीं पड़ने वाला है। इन लोगों का चमड़ी बहुत मोटा है। और हमारे एक गांव में जितना यहाँ का सीओ, चास अंचल का सीओ अपने दलाल के माध्यम से जितना एक महीना में घूस कमाता है, उतना हमारे विस्थापित गांव का एक मौजा का पेमेंट मिला है, भुगतान जमीन का पेमेंट मिला है। सोचिए, आज से 70 साल पहले उतना पेमेंट पूरे मौजा को खरीद लिया उतना में, जितना इसका सीओ और बीडीओ और अधिकारी लोग जो है घर में बैठकर और जितना एक महीना में घूस कमाते हैं, उतना में पूरा हमारा विस्थापित का मौजा खरीद लिया है ये लोग। और आज वहाँ पर ये लोग मालिक बना हुआ है। हम अपने जमीन में हम मालिक नहीं है, हमारे जमीन का मालिक ये लोग बना हुआ है। आज हमारे जो जंगल बचाओ आंदोलन के तहत हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और जो इनको बचाने के लिए आए हैं, ये लोग तभी सुनेंगे जब इन पर जोरदार जो है आंदोलन होगा। हर गांव के सीमा में घुसने से पहले इनको सोचना होगा कि ये लोग यहाँ के मालिक हैं, लेकिन ये लोग जो प्रशासन के लोग हैं, जो प्रशासन सरकार के यहाँ से आता है, प्रशासन के जो लोग हैं, ये अपने आप को जमींदार और मालिक समझते हैं और हम लोगों को अपना प्रजा समझते हैं। तो इस प्रवृत्ति को बदलने के लिए हमको एक होकर लड़ना पड़ेगा और यहाँ के विस्थापित, मूल निवासी, आदिवासी सभी एक साथ मिलकर लड़ेंगे, तभी हम अपना हक हासिल कर पाएंगे। क्योंकि हम पहले सोचते थे कि 2015 नवंबर 2000 को झारखंड बन गया, अब हमको सब अधिकार मिल जाएगा। लेकिन आज 22 साल का समय बीत गया। 22 साल पहले जो लड़का पैदा हुआ था वो आज